सूर्य का बताया, इसके बाद बताया चंद्रमा। चंद्रमा भी सर इसको, इसकी दृष्टि मुक्त करती है, मुक्ति हाँ दिलवाती है। वो ठीक है, याद आ गया, बंधुआ मजदूर की बात कर रहे थे आप। ठीक ठीक ठीक। चलिए अगला सूत्र लिखिए। अच्छा, आप लोगों को जब सेवेंथ हाउस हम पढ़ा रहे थे, तो लक्ष्मी जी क्या क्लास में थी आप, या सेवेंथ हाउस को आपने नोट्स बनाया? सर मैं बीच में मैं कुछ नहीं, सर बीच में दो तीन क्लास में नहीं थी, जैसे वो मैं अनुज से पूछ रही थी कि शादी की टाइमिंग क्या होगी, कैसे पता करेंगे, आपको याद हो तो। हम्म। तो मैं शायद एक दो क्लास में नहीं थी। अनुज जी के पास होंगे नोट्स, जैसे उन्होंने कहा था कि ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन अभी तक बात नहीं हो पाई है उनसे। कोई बात नहीं। मैं वहां पे एक सूत्र दिया था, आप लोगों को याद होगा, कि एक मत यह भी है कि सप्तम से छठा भाव, ये आप लोगों ने सुना होगा जरूर, या तो जो वीडियो, ये तो सेवेंथ हाउस का वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, तो जी। आप लोगों को वो भी अगर वीडियो सुने होंगे तो पता होगा। मैंने बोला था कि छठे सप्तम भाव से हर एक छठे भाव में नेक्स्ट पत्नी को देखा जाता है, ये मैंने बोला था। ठीक है। सर ठीक है सर वो। सर ये तो कैसे? हाँ, ये एक मत है। सर हम लोग तो बढ़ाते जाते हैं तो वहां से थर्ड लेते हैं। नहीं मैम, ये एक मत है। ठीक है सर, वही उसको बता समझा दीजिए। ये एक मतलब हमारे बड़े, बहुत बड़े विद्वान ज्योतिषी हैं। ठीक है। हम्म। उनके एक किताब है जहां पे उन्होंने इस चीज को लिया है कि हर एक अच्छा। छठे भाव को हम सप्तम से छठे भाव, जैसे सप्तम हो गया पहला पत्नी, वैसे ठीक। सप्तम से छठा जो है दूसरा पत्नी, ठीक मतलब वो सर। कौन सा आ गया, 12 हाउस आ गया। अब 12 से छठा हम बेटा। देखेंगे, हाँ, ठीक है सर, हाँ 12th से छठा, ठीक। वो तीसरा पत्नी। तो ये एक बहुत बड़े विद्वान का मत है, तो मेरा कोई मत नहीं है इसमें। और ये एक मत है, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये 12 हाउस किसी भी इंसान का जो जातक होंगे उसके दूसरे पत्नी के घर भी होगा। सर ये तो लगाने में पता चलेगा कि सही चीजें जा रही हैं, ठीक है। नहीं नहीं, आपको पता चलेगा, चिंता मत कर। मैं बिना लगाए कोई भी सूत्र आप लोगों को देता नहीं। ठीक है। ओके जब मैं सर। वैदिक के अकॉर्डिंग, देखिए मैम, मैं नहीं चाहता हूं कि चीजों को खिचड़ी करने का, जैसे सर। चीजें समझ रही हैं आप। मैं तो जी सर। हमें जैसे केपी पढ़ाता हूं तो बोलता हूं कि सेकेंड मैरिज हम देखेंगे, अगर पत्नी जीवित है तो फिर नाइन्थ हाउस से, और पत्नी अगर मृत है तो हम देखेंगे सेकेंड हाउस से। ये केपी पढ़ाते समय मैंने बोला था। बट अभी मैं बोल रहा हूं कि सप्तम भाव से छठे भाव में दूसरे पत्नी को देखा जाता है। ये एक बहुत बड़ा विद्वान का मत है, ये मेरा मत नहीं है। ठीक है सर। तो इस हिसाब से ये द्वितीय स्त्री की यहाँ पे विचार हो सकती है, विचार होती है। यानी 12 लॉर्ड, 12 हाउस एंड शुक्र, यहां से हम सेकेंड वाइफ को देखेंगे। आप लोगों के लिए थोड़ा अटपटा लगेगा, बट ये है, ये जेन्युइन एंड ऑथेंटिक सूत्र है। ठीक है। क्योंकि ये मेरे जिस गुरु ने इस चीज को मुझे दिए थे, वो गुरु कोई मामूली कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं थे वो। ठीक है। वो अभी है नहीं, अपना देह छोड़ दिए, बट वो कोई मामूली एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर थे वो। और उन्होंने इस सूत्र को मुझे लिखाया था, इसका मतलब वो सूत्र सही है।
ठीक है। देखिए यहां आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चन, क्योंकि छठे भाव शत्रु का भाव होता है। जैसे आपका ये एक दिमाग में अचानक क्वेश्चन आया ना कि छठा भाव कैसे देखेंगे हम, छठा भाव शत्रु का भाव होता है। बट वो विद्वान ने इस छठे भाव की विचार का सारा प्रेक्षापट छोड़ के गए हैं। कभी अगर स्पेशली इसके ऊपर कभी वर्कशॉप करेंगे तो ये छठा भाव के ऊपर हम डिटेल मतलब यहाँ अगर इसको पढ़ना है तो 2-3 घंटा चाहिए होता है, चाहिए होगा वो समझाने के लिए। इसलिए उतना आगे नहीं जा रहे, हम सिर्फ बेसिक बता रहे हैं कि इसको देखा जाता है। नेक्स्ट रूल, अब हम 12 हाउस का विचार कर लेते हैं। 12 हाउस के विचार का आ, बाकी रूल छोड़ दे रहे हैं, 12 हाउस की विचार की रूल लिखा रहे हैं। ठीक है, 12 द्वादश भाव का विचार बड़ा बड़ा अक्षर में लिख लीजिए। यहां से आप सूत्र दे रहे हैं, सूत्र नंबर 1 होगा, हम देखेंगे लग्नेश अगर 12 में जाएगा, लग्नेश अगर 12 में जाएगा और 12 का लॉर्ड अगर लग्न में आएगा, और क्या बोला मैंने, फिर दोबारा बता देता हूं, फर्स्ट हाउस का एसेंडेंट का जो लॉर्ड है वो 12 हाउस में चला गया, और 12 का जो लॉर्ड है वो चला गया एसेंडेंट में, और ये दोनों में से कोई एक ग्रह अगर शुक्र के द्वारा दृष्ट हो जाए या शुक्र के साथ युति बना ले, तो जातक धर्माचरण में अपनी जितने भी व्यय करना होगा, क्योंकि 12 हाउस व्यय का है, एक्सपेंस का है, तो वो सदव्यय करेगा या मित व्यय करेगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया फिर से बताइए, अगर नहीं आया तो फिर दोबारा और इजी भाषा में कोशिश करता हूं समझाने का। सर ये किस पे व्यय करेगा? सद धर्माचरण में, तब को धर्माचरण। धर्माचरण, धर्माचरण समझ रहे ना, धर्म की आचरण, जी जी। धर्म के आचरण को मैंने धर्माचरण कर दिया। सर ये कंट्राडिक्टरी नहीं हो रहा है? शुक्र है जो कि विलासिता का है, और गुरु जो है धर्म, धर्म का है, और यहाँ पे शुक्र को ले रहे हैं हम लोग। नहीं मैम, बिल्कुल कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है। मैं आपको इसको इसलिए तो मैंने पूछा कि समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूं आपको। मैंने क्या बोला, लग्नेश चला जाएगा व्यय भाव में, जी सर। और व्यय चला जाएगा लगन में, और ये दोनों में से चाहे लग्नेश हो या व्ययश हो, इधर शुक्र के साथ युति बना ले या शुक्र के साथ दृष्ट, शुक्र उसको देख ले पूर्ण दृष्टि से, तो ऐसे जातक पैसा का जो खर्च करेगा वो धर्माचरण में करेगा। अब इसके लॉजिक को समझ लीजिए, शुक्र क्या है? सर शुक्र पैसा ही है ना? बिल्कुल, शुक्र पैसा है, शुक्र, शुक्र विलासिता है, और सर शुक्र शुक्र पैसा है, ज्ञान भी है। शुक्र पैसा शुक्र है। ज्ञान भी है। सर शुक्र संजीवनी भी है। अरे ठीक है बाबा, यहाँ पे शुक्र पैसा है ना। ठीक सर। अब लगन का जो लॉर्ड है वो 12 हाउस में गया,
तो वो खर्च करने के लिए गया। ठीक है। और यस सर। 12 का लॉर्ड आ गया असेंडेंट में, माने मोक्ष को अपने सर में रखा है, मोक्ष को अपने सर पे रखा है। असेंडेंट मतलब कोई भी कुंडलिका उसका सर है, मस्तक है। जी सर। तो जी। मस्तक में उसके, मस्तक क्या मतलब, मस्तक का मतलब होता है ब्रेनल फ्रीक्वेंसीज। जी सर। तो उसके ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ खर्च करने की इरादा है कहां पे? धर्म स्थान में, धर्माचरण में, गुरु में, पुरोहितों में। आगे क्लियर? जी सर। दूसरा लिखिए, वैस अगर पाप ग्रह के साथ युति बना ले, सर कौन? वैस मैम 12 लॉर्ड, 12th लॉर्ड। ओके। वैस बोलते हैं उसको वैदिक साइंस में, हम्म क्योंकि 12 भाव को बोला जाता है वै भाव। ठीक है। तो वै भाव का हम्म जो स्वामी ग्रह है उसको सीधा सीधा हम लोग बोल देते हैं वैस। जैसे माने भाव का जो स्वामी ग्रह है उसको बोलते हैं ना भावेश। हम्म तो वही मैंने वैस बोल दिया है, यानी 12 लॉर्ड। ठीक है। जी। वो अगर पाप ग्रह के साथ युति बना ले और 12 का जो हाउस है, 12 हाउस है, वो भी वहां पे भी पाप ग्रह बैठ जाए, या तो पाप ग्रह के द्वारा द्वारा जो है वो 12 हाउस दृष्ट हो जाए। मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी तो होता होगा ना कि एक ऐसा हाउस है जहां पे कोई ग्रह है ही नहीं, लेकिन मान लीजिए 12 हाउस है, वहां पे कोई ग्रह नहीं बैठे हैं, बट 12 हाउस पे दृष्टि डाल दिया है शनि ने। तो हम बोल सकते हैं ना कि 12 हाउस दृष्ट किसके द्वारा? पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट है। बोल सकते हैं ना ये वर्ड? जी सर। तो बस वही समझ लीजिए, सूत्र वही लिखवा रहे हैं और कुछ नहीं, कि 12 लॉर्ड पाप ग्रह के साथ युति बना ले, अथवा 12 हाउस में पाप ग्रह बैठ जाए, अथवा 12 हाउस पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हो जाए। ऐसी कंडीशन में जातक का बहुदेश घूमना पड़ता है, कई सारे देशों में उसको घूमना पड़ता है, उसकी स्थायी निवास नहीं हो पाती है, जिसको बोलते हैं बंजारा। बंजारा आमतौर पे क्या होता है, अपने ही देश में घूमते हैं, लेकिन अपने देश में भी स्थान काल पात्र के हिसाब से जब भाषा या खान पान बोलचाल अलग हो जाता है, उसको विदेश के तौर पे यहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं। क्लियर मैम? समझ गए ना आप लोग? जी। सर किसी का काम ही दूसरी कंट्रीज में हो तो वो भी इसी से देखेंगे। मैम काम करने का मतलब वो घूमने नहीं जाता है, काम हाँ, करने का घूमने नहीं मतलब होता जाता, है। काम से जाता है वो। मैम मैम मेरी बात को पहले सुन लीजिए आप। काम हम्म का मतलब होता है वो लॉजिकली जाता है, उसके एक फिक्स हाँ। शेड्यूल्ड होते हैं। हम्म फिक्स शेड्यूल मतलब 2 दिन 4 दिन 1 महीना 1 साल के लिए फिक्स शेड्यूल होता है उसका। हम्म लेकिन मैं यहाँ पे जिस जो घूमने की बात कर रहा हूं उसका कोई शेड्यूल नहीं है। वो चाहे 1 दिन अच्छा। रुके या 100 दिन रुके, है ना, नहीं तो 3 दिन रुक के फिर चला जाए, उसका कोई फिक्स लॉजिकल शेड्यूल नहीं है। क्लियर हो गया? जी सर।
जी, तीसरा रूल देखिए। मान लीजिए 12 का जो हाउस है वो कोई चर राशि पड़ गया, पड़ ही सकता है ना। जैसे वृष लगन हो जाए तो चर राशि पड़ जाएगा 12 हाउस मेष। क्लियर। हम्म। तो सूत्र यह है कि कोई मान लीजिए 12 हाउस को चर राशि पड़ जाए और उसमें कोई चार ग्रह बैठ जाएं, 12 हाउस कोई चर राशि हो जाए, उसमें कोई चार ग्रह बैठ जाए और सर ये चार ग्रह कौन से होंगे, राशि लॉर्ड? हाँ ऑब्वियसली मैम, राशि लॉर्ड। ठीक ऑब्वियसली राशि लॉर्ड, जैसे मंगल चर ग्रह है ना। उसमें और इसकी एकदम एग्जैक्ट चलिए कभी इसके लिए अलग से एक क्लास करवाएंगे हम कि किस किस भेद से किस किस अवस्था में कौन कौन सी ग्रह चर राशि स्थिर राशि वगैरह होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला फिर से दोबारा थोड़ा बता दीजिए ना, कहां तक बोला था भूल गया। सर, 12th हाउस में यदि कोई चर राशि पड़ जाए और उसमें कोई चर ग्रह बैठ जाए। जी 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 जी, चर राशि पड़ जाए या चर ग्रह बैठ जाए या साथ में आपका 12 का लॉर्ड दुस्थान में चला जाए। दुस्थान समझ रहे हैं ना, षडादि मतलब छठे आठवें और 12वां में। ठीक है, क्लियर। दुस्थान में चला जाए माने 12 का लॉर्ड दुस्थान में चला जाए अथवा शनि के द्वारा दृष्ट हो जाए तो भी बंजारा बनता है, तो भी ये घूमते रहता है। ये कुंडली तो आप सभी के पास होगा मेरे ख्याल से, श्री रामचंद्र की कुंडली में ऐसा है। वो जंगलों में भटकते रहते हैं। फिर दोबारा बताता हूं, 12 लॉर्ड अगर कोई चर राशि हो जाए, उसमें चार ग्रह बैठ जाएं, साथ में 12 का जो लॉर्ड है वो दुस्थान में मतलब 6 8 12 में चला जाए अथवा शनि के द्वारा दृष्ट हो जाए, तो ऐसे लोग ऐसे जातक जंगलों में घूमते रहते हैं। नेक्स्ट रूल, सूत्र नंबर 4, लिखें। शुभ ग्रह 12 हाउस में चला जाए, शुभ ग्रह कोई भी शुभ ग्रह हो,
वो 12 हाउस में चला जाए, और 12 का जो लॉर्ड है, 12 का लॉर्ड 3 4 12, हाँ 12 का लॉर्ड शुभ ग्रह के साथ युति बना के या दृष्ट होके कमजोर हो जाए, कमजोर हो जाए। सर 12th लॉर्ड 12 लॉर्ड मैम कोई शुभ ग्रह के साथ युति बना के या शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट होके, दृष्ट होके कमजोर हो जाए, इसमें सर ये खाली। कमजोर, जी सर बोलिए। ये कमजोर तो नीच होके होगा ना? नीच होके होगा, शत्रु राशि में होगा, शत्रु गृह में होगा, नीचस्थ या कोई भी मतलब परम नीचस्थ हो सकता है, तो कमजोर तो इसी से होगा ना मैम। जी सर। तो ऐसे जातक एक्सट्रीम लेवल का कंजूस होता है। वो कमजोर का जगह पे थोड़ा सा उसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, आइदर नीचस्थ होगा या शत्रु राशि में चला जाएगा, उसको लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा ना। हो सकता है सडनली आप सूत्र को पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा कि कमजोर मतलब क्या बोलना चाहे, है ना। थोड़ा उसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट सूत्र लिखिए। अगर 12 हाउस में कोई कमजोर ग्रह बैठ जाए, तो कमजोर का वही ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, आइदर नीचस्थ होगा या शत्रु राशि में होगा। ट्वेल्व हाउस में कोई कमजोर ग्रह बैठ जाए और साथ ही साथ 12 का लॉर्ड बलवान हो जाए, साथ ही साथ 12 का लॉर्ड बलवान हो जाए, तो ऐसे जातक अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म को भी त्याग देता है। ऐसा भी एक कुंडली मेरे पास है, प्रैक्टिस में याद करवाइएगा, ये कुंडली मैं आपको दिखा सकता हूं। बहुत छोटा सूत्र है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत छोटा। मतलब 12 हाउस में कोई कमजोर ग्रह बैठ जाए और
12 का लड़ अगर बलवान होके कोई भी भाव में बैठे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो जातक अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए खुद का धर्म भी त्याग देता है। चलिए अगला सूत्र लिखिए। क्या ट्विनिंग्स ट्विनिंग्स क्या बोली मनीषा मैम? कुछ बता रही थी? नो सर। ओके ओके, ठीक है, चलिए, इट्स ओके। चलिए अगला लिखिए। अच्छा, जैमिनी का सूत्र। जैमिनी सूत्र लिखवाने का कोई दरकार नहीं, छोड़िए, हटाइए, क्योंकि जैमिनी जब पढ़ेंगे तो फिर अलग से देखेंगे। अगला सूत्र लिखिए। 12 में अथवा सेकेंड हाउस में, 12 हाउस में अथवा सेकेंड हाउस में सूर्य शनि, कमा सूर्य राहु, कमा सूर्य मंगल, कमा शनि मंगल, कमा शनि राहु, कमा मंगल राहु, कमा बुध राहु, कमा सूर्य चंद्र अगर हो तो चोरों के माध्यम से, ठगियों के माध्यम से, या कोई अपना बड़ा सगा जो है वो भी ठगी करेगा, तो जातक का धन हानि होगा। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, क्योंकि आजकल के जमाने में चिटफंड इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा होते रहता है चीटिंग का। याद रखिएगा, वो उसके साथ स्कैम जरूर होगा। अगर ऐसा कभी भी कोई भी कुंडली में, आप सभी से निवेदन है मेरी कि अगर ऐसा किसी भी कुंडली में ऐसा कोई योग अगर आपको दिखाई देता है तो काइंडली उसको थोड़ा सा सतर्क कर दीजिएगा। स्कैम इसके साथ कोई ना कोई माने फिनेंशियल स्कैम जरूर होगा। फिर दोबारा बता देता हूं, आइदर 12 हाउस में या सेकेंड हाउस में सूर्य शनि, सूर्य राहु, सूर्य मंगल, शनि मंगल, शनि राहु, मंगल राहु, बुध राहु, या सूर्य चंद्र अगर इकट्ठे बैठे हों तो उसके साथ फिनेंशियल स्कैम 100% होगा। बीएनएन भी ये सूत्र लक्ष्मी मैम यूज करता है। जी सर।
बीएनएन भी ये सूत्र यूज करता है, वैदिक का ही सूत्र है, बट बीएनएन भी यूज करता है इस सूत्र को। अगला सूत्र लिखिए, 12 हाउस में अगर मंगल हो, ट्वेल्व हाउस में अगर मंगल हो तो राजा के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा उसका अर्थदंड होता है। इसके अलावा जातक और उसके पत्नी के बायां पैर, बायां कान और आंख में आइदर वो मतलब जलने की निशानी होगी या जल जाएगा, या कोई चोट काट की निशानी जरूर होगी, या अस्त्र के द्वारा वहां पे निशान बनेगा। और वह अगर पाप पीड़ित हो जाए तो जातक की स्त्री हानि भी हो सकती है। अब थोड़ी सी वो अर्थ व्यय का भी हिसाब किताब लगा लेते हैं, है ना, क्योंकि वहां एक्सपेंस का भी तो आता है ना, व्यय, क्योंकि व्यय नाम ही है इसका, व्यय भाव। तो थोड़ी सी और व्यय की पता कर लेते हैं। 12 हाउस या सेकेंड हाउस में मंगल, सूर्य, शुक्र, चंद्र या बुध, इनमें से कोई दो ग्रह अगर युति बनाकर बैठ जाए तो ऐसा जातक नाचा, क्या बोलते हैं, नृत्य गीत, नृत्य गायन वादन, इसको ब्रैकेट में लिख देना मुजरा। ब्रैकेट में लिख देना मुजरा, मुजरा बोलने से सबको समझ में आ जाता है। में पैसा खर्च करता है। अब पैसा की और बर्बादी थोड़ी सी, हाँ मैम कुछ बोलना है, सर लक्ष्मी मैम? सर आज जी सर, आज के परिवेश में हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिस्को पार्टीज में पैसा खर्च करता होगा। मैम डिस्को पार्टीज, प्रोस्टिट्यूशन, है ना, बैंकॉक, कहीं पे भी बोल सकती हैं आप, मैसेज पार्लर, ठीक सर। समझ गई? जी सर।
क्योंकि वो मुजरा उस समय हुआ करता था ना, आजकल थोड़ा ही होता है। आजकल भी होता है शायद, कहीं कहीं, अपने को आइडिया नहीं है उतना। बस चीज को समझ लीजिए ना, वो पैसा नाश करेगा, धन नाश। यहाँ ये मैम, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, फालतू का खर्च। मेरे कहने का मतलब उतना ही है। आप फालतू का खर्च और कहां कहां करेगा, थोड़ा बता देता हूं, सुन लीजिए। अगर शुक्र राहु 12 हाउस में इकट्ठे बैठ जाए, शुक्र राहु 12 हाउस में इकट्ठे बैठ जाए, वो ना ऐसा जातक जिंदगी भर अपने कर्जा नहीं उतर सकता। वो इतना खर्च कर देता है, ये खास करके वो बेटिंग वगैरह जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे शिंदे जी, वहां मटका को क्या बोलते हैं, मटका वाला जो पहले था ना बॉम्बे में, आजकल उसका क्या नाम हो गया नया? कुल्फी वाला। रतन खत्री। हाँ, जो भी है, उतन खत्री ना। रतन खत्री, रतन खत्री। हाँ, रतन खत्री। वो सब में खास करके इसमें पैसा बर्बाद करता है, मतलब जुआ जी हाँ। में, है ना, वो जी। मटका में, रतन खत्री में, है ना, इस तरह का केसेस में खास करके वो जी। पैसा खर्च। वो ये भी धन नाश है, वहां से इनकम नहीं कर सकते जिंदगी में 5 रुपया भी, और नाश ही करता जाएगा। और आपने बाप दादा की जायदाद को पूरा बेच देगा। थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं, और बताते हैं थोड़ी सी। चलिए, इस क्लासेस में सिर्फ धननाश की बहुत सारी चीजें और बताते हैं आपको। 12 हाउस में अगर सूर्य और मंगल इकट्ठे बैठ जाए, सूर्य और मंगल इकट्ठे बैठ जाए, तो जातक के घर में आग लगेगा, और जिसके कारण उसका धन नाश होगा। इसका रेमेडी भी है मेरे पास। ऐसा एक कुंडली मैंने देखा है, जिसका रेमेडी करवाने के बाद वो जातक अभी बहुत ठीक है, और मतलब बहुत ही मेरा क्लोज सर्कल में से है वो। अगर